गुड मॉर्निंग, गौरव वंस अगेन दिस साइड। आप बार बार सोचते होंगे कि ये एक ही जगह की तस्वीरें, एक ही जगह की चीज़ें क्यों शेयर करता है। बट मैं कुल मिला करके कहना चाह रहा हूँ कि इस बार जो मौसम है, मौसम ने एक काफ़ी ज़्यादा मतलब घातक टर्न लिया हुआ है यहाँ पे। बिकॉज़ यहाँ पे रेंस नहीं है। जनरली यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास में थोड़ी बहुत बारिश होती है, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा रहने के अनुकूल हो जाता है और ये पाला वाला जो पेड़ों को नुकसान कर रहा है ये थोड़ा कम पड़ता है। लेकिन इस बार हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। टेम्परेचर रेगुलर मतलब -2, -1, -3 टाइप पे ड्रॉप होता है। और जब भी हम सुबह यहाँ पहुँचते हैं तो नज़ारा वैसा ही सफ़ेद होता है। मतलब पाले की एक बहुत ही उम्दा मोटी लेयर यहाँ पे मिलती है। अब पता नहीं इसके कॉजेज़ क्या हैं, बट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स मैंने देखा है कि जो अननेसेसरी टूरिस्ट इन्फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे राज्य में। और इस पर कोई कंट्रोल नहीं है अभी भी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों के बिजनेसेस बढ़ रहे हैं। मतलब एज़ पर गवर्नमेंट, इन द रियल वर्ल्ड मुझे नहीं पता है कि बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भी मैंने अच्छा बिज़नेस करने वाला आदमी देखा है वो लोकल नहीं है, बाहर का ही है। तो लोग यहाँ पे ज़मीनें खरीद रहे हैं, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बना रहे हैं। उसके बाद ये देखिए आप कितनी बुरी तरीके से पाला पड़ा हुआ है यहाँ पे। और उसी हिसाब से गाड़ियाँ आ रही हैं। जहाँ एक रोड ऐसी होती थी जिसमें कि आपको समझ लीजिए कि 3 बैंड क्रॉस करने के बाद एक गाड़ी दिखती थी, अब आप मतलब टेल अप होकर के चल रहे हैं दूसरी गाड़ी के साथ। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, अनकंट्रोल्ड टूरिस्ट इनफ्लो। और ये टूरिस्ट मतलब मुझे तो लगता है कि सिर्फ अपनी गाड़ी दिखाने के लिए और गाड़ियों के लिए आते हैं। क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले जब मैं जा रहा था नैनीताल को, तो मैंने देखा था कि एक बंदा दिल्ली के नंबर की गाड़ी थी, भाई साहब वो रेंज रोवर लेकर के आया है। वो चलो ठीक है, रेंज रोवर भी लेकर के आया है तो कम से कम ऐसा होता कि उसमें 2 या 3 लोग या फैमिली होते। भाई साहब बंदा अकेला ड्राइव कर रहा है और उसके साथ में शायद उसका एक दोस्त या पार्टनर। और वो रेंज रोवर भी जस्ट रिसेंट की थी, बिकॉज उसमें कई जगह तो स्टिकर्स भी उतरे हुए नहीं थे, पन्नियाँ उतरी हुई नहीं थी। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये गाड़ी तो नहीं है। और वो पता नहीं किस लिए लेकर के आया था भाई। वहाँ पे ऐसे मोड़ नहीं है जहाँ तुम गाड़ी काट सको। वो गाड़ी इतनी बड़ी, इतनी लंबी है, और आप पहुँचे हुए वो रेंज रोवर लेकर के यहाँ की सड़कों पे। चलो वो बात भी अलग रही, लेकिन फिर भी कुल मिला करके यहाँ पे ऐसे हो गए हैं कि किसी चीज़ पे किसी का कोई बस नहीं है। मतलब ट्रैफिक तो आप छोड़ दीजिए, अब मौसम के हालात इतने बुरे हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही मौसम चलता रहा तो यहाँ बीमारियाँ बहुत होंगी। यहाँ की जो फसलें हैं आने वाले टाइम में उनको भी बहुत नुकसान होना है, और यहाँ के पेड़ों को नुकसान होना है, यहाँ की वेजिटेशन को नुकसान होना है। और फिर जब बारिश अभी नहीं आएगी तो फिर जब सूखे रहेंगे पहाड़, तो अननेसेसरी टाइम पे जब ज़्यादा बारिशें आएंगी तो फिर यहाँ पे फिर वही भूस्खलन वगैरह ऐसी समस्याएं बनी रहेंगी। तो मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत स्टेप्स लेने चाहिए एक्चुअली सस्टेनेबल टूरिज़्म की तरफ। दूसरी बात है कि ऐसे टूरिस्ट से थोड़ा सा हमें भी बचाएं, जिनको ना गाड़ियाँ चलानी आती हैं लेकिन फिर भी गाड़ियाँ लेकर के आ जाते हैं और लोकल आदमी को दुखी करते हैं। और कम से कम गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि बाहर से अगर कोई बिजनेसेस यहाँ खुल रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें लोकल आदमी को प्रेफरेंस मिले। इफ़ मतलब इन केस अगर वो काबिल है। अब ये कहना भी एक साला विवादास्पद चीज़ हो जाती है, काबिल है नहीं काबिल है, ये तो खैर काम कराने वाला ही डिसाइड कर सकता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना यही है, और यही स्थिति रही तो उत्तराखंड को मतलब अपना अस्तित्व बचाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। चलिए अभी मैं अब फ़िलहाल ये घास मुझे लेकर के जानी है। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।